So welcome to Bo Thakur IAS Academy. My name is Rohit Kumar. So today 3 मार्च 2022 है और आज का सबसे प्रमुख करंट अफेयर जो असम ट्रिब्यून, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो बात करते हैं आज का सबसे प्रमुख करंट अफेयर जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग स्पेशल एमसीक्यू का भी हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। साथ साथ में हमने कुछ न्यूज़ को बढ़ाया है और कुछ असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाने वाले जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश हम यहाँ पर किए। तो देखते हैं आज की सबसे प्रमुख नज़र। सबसे पहला प्रमुख आपका जो न्यूज़ है आपकी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप देख सकते हैं, जिन्होंने एक स्वायत्त नामक ऐप लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म जो कि आप समझ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप यूपीएससी में अगर प्रश्न की बात करें तो आपको जीएस थर्ड में ये प्रश्न आपको एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं क्योंकि 2016 में जिस तरीके से स्पेशली एक मार्केट प्लेस बनाया गया था ऑनलाइन, जिसके माध्यम से बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटी को ऑनलाइन आप बेच सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा एक इसरो साइंस और टेक्नोलॉजी से आपका प्रश्न बनेगा, जैसे इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर चंद्रयान 3 के लिए। आप सभी लोगों ने देखा चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका, चंद्रयान थर्ड के लिए एक स्पेशल टाइप का एक फ्लाइट टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जा रहा है जो कि एग्जाम में प्रश्न के तौर पर आपके पूछ सकते हैं। एंड थर्ड एक मैंने पोस्टर लिया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन को मद्देनजर रखते हुए, खास करके असम स्टेट के साइड से, कि इस साल मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक असम का एक प्रमुख स्कीम है जो आपकी एग्जाम असम पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा जा सकता है, जिसका नाम है असम अरुणोदय स्कीम। जानेंगे कि ये है क्या। दरअसल जीएस थर्ड में इसके प्रश्न के तौर पर, या गवर्नेंस की बात करें तो जीएस सेकंड में भी ये प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया और जापानीज एयरफोर्स टेक पार्ट आपका सीन्यू नामक मैत्री बायलेटरल एक्सरसाइज कर रही है। भारत की एयरफोर्स आप देखेंगे या फिर जापान का, ये दोनों आपस में बायलेटरल द्विपक्षीय है ना। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन के मद्देनजर रखते हुए लास्ट जो है एमसीक्यू मॉडल को हम जानेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं कि न्यूज है क्या और जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। दरअसल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक स्वायत्त नामक एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, एक ऐसी इनिशिएटिव जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी महिलाएं खास करके वो स्टार्टअप की शुरुआत कर सकती हैं। बहुत सारे पुरुष, अक्सर आपने स्टार्टअप सुना होगा, MESME के द्वारा काफी प्रमोट किए जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम स्पेशली है स्टार्टअप वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू द ई ट्रांजेक्शन, जिसे आप स्वायत्त कहते हैं। और ये स्वायत्त नामक जो इनिशिएटिव है, ये जेम अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर इसकी शुरुआत किया गया। दरअसल फरवरी 2019 सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि किसके माध्यम से कैसे ऐसी कौन सी व्यवस्था किया जाए जिसके माध्यम से अधिक इंक्लूसिवनेस बनाया जाए, या फिर सेलर हो या फिर जिस प्रकार से अक्सर हम लोग मार्केट में कमोडिटी को बेचने के लिए, अनाज को बेचने के लिए, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आप सही मूल्य पर अपना अनाज बेच सकते हैं। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसान जो है अपने फसल का सही मूल्य ऑनलाइन घर बैठे आपको लगा सकते हैं। ये जो स्टार्टअप वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू द ई ट्रांजेक्शन है, जिसको आप स्वायत्त कहते हैं, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लॉन्च किया गया है। जिसका मेन मकसद होता है कि सेलर को अधिक से अधिक सुविधाओं को प्रोवाइड करवाया जाए। इस फैसिलिटी के माध्यम से ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन महिलाओं को करवाया जाएगा, यूथ मैन्युफैक्चरर होंगे, सेलर होंगे, और साथ साथ में जो हमारी MSME है, जिसे आप कह सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर हुआ या स्टार्टअप पब्लिक प्रोक्योरमेंट हुआ, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए जो है
इस प्रकार के कई प्रोग्राम शुरू कर सकती है। मतलब आप GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के पोर्टल पर इस प्रकार की बहुत सारे सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है, यही इसका मतलब है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि स्वायत्त का ऑब्जेक्टिव क्या है, या स्वायत्त जो है किस वेब पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया है। तो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब आप समझ लेते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता क्या है। दरअसल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है एक तरीके से वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जो कि 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत कब हुई थी, या फिर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि भाई किस मिनिस्ट्री के अंदर में तहत काम करता है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करता है। दरअसल आपका अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है तो हो सकता है कि भाई एग्रीकल्चर के अंडर में काम करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है। जो सरकार जो है, जो सरकारी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो उस पोर्टल के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, है ना। और इस टूल्स के माध्यम से तो ये चीजें हैं, ऑक्शंस किया जा सकता है, सरकार जब चाहे तब जो है उनके फसलों को ऑक्शन कर सकता है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक बहुत बेहतर इनिशिएटिव है किसानों को बेहतर फसल के मूल्य को देने में। दूसरा सबसे प्रमुख न्यूज है आपका इसरो। इसरो ने हाल फिलहाल में एक सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन के प्रयोग का। हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं आने वाले कुछ वर्षों में, आप कह सकते हैं। उसके लिए इसरो अपने आप को तैयार कर रही है और कह रही है कि भाई किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाए कि हमारा चंद्रयान जो है ना सफल रहे। तो इस बार चंद्रयान जो 3 मिशन होगा उसमें जो इंजन प्रयोग किए जाएंगे वो आपके क्रायोजेनिक इंजन होगा। तो हो सकता है आपके प्रश्न के तौर पर पूछा जाए कि भाई क्रायोजेनिक इंजन क्या है, या फिर किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका इंजन है यही CE-20 क्रायोजेनिक, जो कि चंद्रयान 3 में यूज किए जाने वाला है। हालांकि उस इंजन का प्रयोग किया गया, उसको टेस्ट किया गया, सफलतापूर्वक इसकी परीक्षण किया गया। 24 फरवरी 2023 की इसकी परीक्षण हुई थी। आप तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, उसी महेंद्रगिरी में इसको परीक्षण हुआ था और फाइनली जो है सक्सेसफुल रहा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तो इस इंजन की मदद से हम अपनी सफलतापूर्वक अपनी परीक्षण करेंगे और अपनी चंद्रयान 3 को हम लॉन्च कर सकते हैं। इस इंजन के अंदर में जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ द LVM-3 लॉन्च नामक व्हीकल होगा। चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा मून मिशन होगा। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 की ऑब्जेक्टिव क्या है, मून मिशन क्या है, क्या खोज करेगा, वहां के इन्वायरमेंट के बारे में, वहां के मिनरल्स के बारे में, वहां के माइंस के बारे में आप कह सकते हैं। जितनी भी जानकारियां हो सकती है जो पृथ्वी को और भी हमारे जीवन को बेहतर करने में मदद मिल सकता है, उसके माध्यम से हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो चंद्रयान 3 इज इंडिया 3rd मून मिशन है। और किस प्रकार के इंजन का प्रयोग होगा भाई, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाने वाला है। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। तीसरा जो ये मैंने पॉइंट लिया है आपका G20। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 हमारे भारत देश में आयोजन किया गया है। भारत इसका प्रतिनिधि के प्रेसिडेंट के तौर पर निभा रही है और 1 सालों तक ये आयोजन रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी विश्व के अंदर में 20 जो देश हैं जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनमें से जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र की जननी जो है, उसका आयोजन G20 का आयोजन जो है ऐसा माना जा रहा है कि भाई गुवाहाटी में असम में होने वाला है। तो लेट्स अस टू मेक टू कैटलिस्ट टू ग्लोबल गुवाहाटी में 2, 3, 6, 8 फरवरी 2023 को होगा। डिब्रूगढ़ में 24 से 25 मार्च को होगा, है ना। तो एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के तर्ज पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20 जो है असम में होने वाला। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में जब आपके प्रीलिम्स एग्जाम होंगे तो उसमें आपके प्रश्न बन जाए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट जो है किस राज्य के द्वारा किया गया। तो साधारण सी बात है कि भाई आप असम बताएंगे, है ना। तो ये प्रश्न के तौर पर भी आपके बन सकते हैं। असम का एक और भी सबसे प्रमुख स्कीम है, ज्यादातर चर्चा में रहती है और कई बार इससे प्रश्न पूछे गए। यूपीएससी जैसे भी एग्जाम इस तरीके के स्कीम के बारे में प्रश्न पूछ देती है ना। तो ये प्रश्न है इसके अंदर में कि भाई असम का जो अरुणोदय स्कीम है क्या। दरअसल इसका नाम है अरुणोदय स्कीम। अरुणोदय स्कीम या अरुणोदय स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। असम सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि 24 लाख ऐसे गरीब
परिवार जो दबे कुचले लोग हैं उनको फाइनेंशियली मदद करना। राज्य के अंदर में जो 24 लाख गरीब जो परिवार हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिलाएगा। बेनिफिट का तात्पर्य होता है कि उनको पैसे दिए जाएंगे, मुहैया करवाए जाएंगे, चाहे डिविडेंड, तो वो जो है आपको करवाया जाएगा। स्कीम जो है खास करके 830 रुपया से लेकर 1000 तक प्रत्येक महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, जो उनका जीवन यापन करना, जो मुश्किल गुजर करना मुश्किल होता है, उनको इस स्कीम के तहत, जो योजना के तहत जो है आपको बेनिफिट दिया जाएगा। करीब करीब आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम के, असम के इतिहास का सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं कि स्कीम है। करीब करीब बजट में 2800 करोड़ तक का ये आवंटन किया गया था बजट के अंदर में। और ये जो है आपका 2022 से ये सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो प्राइमरी केयर टेकर हैं परिवार का, जिनका जो इनकम बहुत ही कम है, तो ऐसी स्थिति में अरुणोदय स्कीम के तहत उन सभी महिलाओं को 1000 प्रति महीने के दर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करने का प्रावधान है। राज्य सरकार इनको मदद करती है और ऐसी करीब करीब महिलाएं 19.10 लाख ऐसी फैमिली है असम के अंदर में जिनको सरकार इस स्कीम के तहत उनको फाइनेंशियली मदद करती है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस 3 से प्रश्न बनेगा आपका डिफेंस से संबंधित, आपका डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर दिन कुछ न कुछ आपका एक्सरसाइज होता रहता है, एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज हो, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो, नेवल एक्सरसाइज हो, इसका आयोजन करती है ताकि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सके। तो ऐसी स्थिति में भारत और जापान एयरफोर्स ने दोनों मिलकर एक शिन्यू मैत्री बायलिटरल एक्सरसाइज की शुरुआत की है। शिन्यू मैत्री बायलिटरल द्विपक्षीय एक्सरसाइज है जो भारत के एयरफोर्स अर्थात इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स ये दोनों मिलकर आपस में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। तो हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा कि जो शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज है किन देशों के साथ होता है, तो भारत और जापान की एयरफोर्स आपस में ये बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के तौर पर करते हैं। इंडियन एयरफोर्स और जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स होगा। ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक तरीके से इंडो जापान ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज के तौर पर या धर्म गार्डियन के तौर पर किया जाएगा। तो धर्मा गार्डियंस के तौर पर यह किया जा सकता है, ये भी प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे। साथ में इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, साथ साथ में 1C17 ग्लोबल मास्टर 3 के अंदर में पहला फेज एक्सरसाइज की डिस्कशन हो चुकी है जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस होंगे, टैक्टिक्स में आपको होगा। साथ साथ अब दरअसल ये एक्सरसाइज का मेन मकसद होता है कि नई नई तकनीकों का आदान प्रदान करना। जैसा फॉर एग्जांपल हमारा दुश्मन जो मुल्क है पाकिस्तान है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार के एक्सरसाइज का आयोजन होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी आर्मी को बेहतर बना रहे हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो हमारा जो दुश्मन जो है उनसे हमारी आर्मी सशक्त रूप से मजबूती तरीके से लड़े, नए नए तकनीकी अपने अंदर में ग्रहण करे। इसलिए दो राष्ट्रों के बीच में एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है ताकि जो है हमारी आर्मी के पास और भी नई तकनीकी मिल सके। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ देखते हैं यहां पर जो आपके एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चंस पेपर है आपका, तो इससे भी प्रश्न आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ सकता है आपका। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज इंस्टॉल्ड टू एशियाज लार्जेस्ट कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट इन इंडिया? हुंडई हो, मारुति सुजुकी हो, होंडा और टाटा। तो बी है इसके राइट आंसर कि मारुति सुजुकी जो है, आप मानेसर जो है आपके गुड़गांव में आप जाएंगे तो वहां पर भारत का या कह सकते हैं एशिया का सबसे लार्जेस्ट कारपोर्ट टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट का व्यवस्था किया है, उन्होंने स्थापना किया है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक कार आसानी से क्या करती है, चार्ज हो जाती है। दूसरा प्रश्न है कि विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज रिसेंटली विड्रॉ टू कंसेंट टू द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट केस इन द स्टेट? राज्य के अंदर में सीबीआई के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो मंजूरी होती है उसको विड्रॉवल कर लिए कि नहीं नहीं मैं सीबीआई से अपने राज्य के अंदर में कोई भी मुद्दों को जांच नहीं करवाऊंगा, इससे सीबीआई से परमिशन पड़ती है, ये राज्यों से उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है। तो वो जो राज्य जो है वापस ले लिया, तो ये है मेघालय। तो मेघालय ने नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा राज्य है जिन्होंने हाल फिलहाल में जो सीबीआई से कंसेंट जो लिया जाता था जांच पड़ताल करवाने का, वो विड्रॉल कर लिया है उस कुछ मामले में। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ये दो प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न ये है कि विच कंट्री चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री मीट इन द 2022? तो इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील जो है चेयर कौन सा है? तो ये आपके प्रश्न है, आप विकल्प अपने आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर लिखे।
और दूसरा कहता है गवर्नमेंट ई मार्केट जेम्स प्लेटफॉर्म वाज ए लॉन्च इन ईयर। हमने डिस्कशन के दौरान में जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया था, बताया था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि भाई इससे ये पता चलता है कि सच में आपको चीजें समझ में आई या ना आई। बाकी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में प्रीलिम्स के भी प्रश्न आपके सामने लेकर हम आएंगे, ताकि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आपकी बेहतर हो। तो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जानकारी मिले आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।